हाँ जी, बेटे गुड इवनिंग। बेटे सुनिए ध्यान से, हमें आज बात करनी है फाइनल अकाउंट के रिवीजन की, और मैं प्रयास करूंगा आपके साथ कि हम नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के भी ट्रीटमेंट करना सीख पाए। फाइन, सारी बातें आपको मेरे साथ ध्यान से सुननी है शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि जो चैप्टर की वेटेज है बेटा स्कूल टू स्कूल वेरी करती है हालांकि, हाँ, मगर तब भी आप कह सकते हैं बेटे कि आप 15 नंबर की वेटेज तो है इस चैप्टर की, 15 मार्क्स की आप वेटेज दे सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और आपके टीचर का बहुत ही कंजर्वेटिव है तो 10 नंबर की तो पक्का पक्का तब भी है ही। ठीक, सुनना ध्यान से, बात है फाइनल अकाउंट की, जिसे प्यार से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम जानते हैं बेटे पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का चलता है कहां से, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन के बाद क्या होते हैं बेटा आपका जर्नल होती है, जर्नल के बेस पे क्या बनते हैं बेटा आपका लेजर्स बनते हैं, और लेजर के बाद क्या होता है बेटा आपका ट्रायल बैलेंस होता है, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनते हैं आपके फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में बेटे क्या क्या बातें आती है ये आपको पता होना चाहिए बेटे। 3 बातें आती है। कितनी बातें आती है? 3 बातें। सबसे पहले बेटे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बेटे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आपका बैलेंस शीट। हर अकाउंट का, हर स्टेटमेंट का एक पर्पस है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या देता है? ट्रेडिंग अकाउंट देगा बेटा हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, सही बात है। वहीं पीनल अकाउंट देगा हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और वहीं बैलेंस शीट बताएगी हमारी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। एक समझने वाली बात ये कि बनता कैसे है ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं आपको बता दूं बेटे, सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद 2 परचेजेस। परचेज में से लेस होता है बेटे परचेज रिटर्न, जिसको प्यार से आप बेटे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, सही बात है। अच्छा, फिर आते हैं बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके बारे में बताऊंगा भी डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं। और फिर यहाँ बाय साइड में आता है बेटे सेल्स, सेल्स में से लेस होती है सेल्स रिटर्न्स, और जिसे प्यार से आप रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। और फिर आता है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक, सही बात है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की आपको 2 वैल्यू दी गई हो सकती है बेटे, उसमें से आपको जो लोअर वैल्यू है वो चूज करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ गया, सेल्स आ गई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, तो आपके पास निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुद्दा ये आता है, यही ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है बेटा आपका पीनल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मान लीजिए ग्रॉस लॉस निकल कर आया है तो वो बाय साइड आएगा बेटा, पहली बात तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड आएगा ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। और वो फिर ट्रेडिंग से कहां जाएगा पीनल में, डेबिट साइड जाएगा टू ग्रॉस लॉस, यस सुनो। अच्छा, फिर होता क्या बेटा, मैं प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूं, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आया बेटे कहां पर आपका पीनल अकाउंट में, कहां पर ट्रेडिंग में आया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, वो ट्रांसफर हुआ पीनल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद उसमें जुड़ जाएंगे बेटे सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम्स, और घट जाएंगे बेटे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मुद्दा ये पैदा होता है, सर ये बताइए यहां से क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा बेटे डेबिट साइड में क्या, 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और वो जाके बेटे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एक समझने वाली बात है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं। सुनना ध्यान से, डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो बेटे वो सारे के सारे खर्चे, वो सारे के सारे खर्चे जो सामान को बनाने में या सामान को गोडाउन तक लाने में खर्च हुए हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। वो सभी के सभी एक्सपेंसेस जो सामान को बनाने में या सामान को गोडाउन तक लाने में खर्च हुए हैं, क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे मैं बता देता हूं बेटा आपको, सामान को पहले बनाने के खर्चे बेटा, कोल, गैस, हीट, पावर, पावर बोल रहा हूं बेटा, लाइटिंग नहीं बोल रहा हूं, पावर, सही बात है। इसके अलावा ये तो हो गया सामान को बनाने के, फ्यूल हो गया बेटा, सही बात है। और फैक्ट्री का कोई भी खर्चा बेटा, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा इसमें आ सकता है बेटे। क्या सामान को बनाने के लिए आपने किसी को रॉयल्टी पे की हो, ऐसा भी हो सकता है बेटे, पता ना रॉयल्टी, आपने किसी को रॉयल्टी पे की हो। और आ सकता है बेटे क्या कोई फॉर्मूला यूज करने के लिए आपने कोई पैसा पे किया है तो वो भी इसमें आएगा। फैक्ट्री के कोई भी खर्च हो वो इसमें आएंगे। वेजेस सामान को बनाने के लिए खर्च होता है, तो चाहे वेजेस आए या वेजेस इन सैलरी आए, ये भी किसमें आने वाली है बेटे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली है, पक्का। अच्छा, कल को ऐसा हो सकता है बेटे क्या आपको सैलरी एंड वेजेस दिया हो, तो ध्यान रखना बेटे क्या कि उसमें डोमिनेंस किसकी है? सैलरी की है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला नहीं है बेटे, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पक्का। अच्छा, तो ये तो हुए सामान को बनाने के खर्चे जो मैंने आपको बताया बेटे, हीटिंग, कोल, गैस, पावर, फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग, रॉयल्टी एटसेट्रा। वही बात आती है सामान को लाने के खर्चे, तो सारे के सारे इनवर्ड खर्चे, जैसे फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया, इनवर्ड एक्सपेंस किस में आएंगे बेटा? आपके ट्रेडिंग में आएंगे। दूसरे राज्य से सामान आ रहा है तो बेटा ऑक्ट्रॉय आप पे करो, जिसे प्यार से चुंगी कहते हैं। इसके अलावा बेटे हमने कहा दूसरे देश से सामान आ रहा है तो आपने कस्टम ड्यूटी पे की, जिसे प्यार से इंपोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है, वो भी कहां पर आएगा? आपका प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या सुनो। अच्छा, सामान आया बेटे समुद्री यात्रा के थ्रू, तो सिंपल सी बात, डॉक पे सामान उतरेगा तो आपको डॉक चार्जेस पे करने होते हैं, वो भी किस में आएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अच्छा, ये सारी की सारी बातें बेटा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, और जो भी इनवर्ड एक्सपेंस है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले हैं। फिर मुद्दा ये निकल कर आता है, सर मान लीजिए कल को किसी खर्चे के बारे में ये नहीं बताया कि इनवर्ड है आउटवर्ड है, जैसे फ्रेट बोल दिया खाली, तो हमेशा क्या मानेंगे बेटे? इनवर्ड मानेंगे। कैरेज बोल दिया सिर्फ इनवर्ड मानेंगे। कार्टेज बोल दिया इनवर्ड मानेंगे। मतलब अगर आपको कुछ ना बताए कि भाई खर्चा कैसा है, इन है आउट है, तो हमेशा क्या मानना है आपको? इन मानना है। अगर कंफ्यूजन है तो, सही बात है ना? हाँ बोलो। अच्छा, फिर बात आती है बेटे किसकी? सर ये तो वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बताना क्या होता है? इनके अलावा जो ये खर्चे बेटे आपने इनको डायरेक्ट बोला, इनके अलावा जो भी आपके सारे खर्चे होंगे वो किस में आएंगे बेटा? आपके आउटवर्ड वाली
इनडायरेक्ट वाली श्रेणी में आएंगे। सर इनडायरेक्ट वाले खर्चों के नाम बताओ फटाफट से। पहले बेटे हमने कहा ना सामान को बनाने में ना सामान को लाने में जो खर्चा हुआ है वो कहलाता है बेटे क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल की बात करो तो आप कह सकते हैं बेटा ऑफिस का रेंट हो गया, सैलरी हो गई, सैलरी वेजेस हो गए, टेलीफोन हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अच्छा एक बात सेंटी मत हो जाना, ट्रेड एक्सपेंस, गलती से भी गलती ना हो बेटा। हाँ ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस को क्या करने के बेटा बढ़ाने के लिए किया गया खर्च, रूटीन एक्सपेंस है बिजनेस के बेटे ये, तो किस में आएंगे आपके पीएल में आएंगे। टी फॉर ट्रेडिंग, टी फॉर ट्रेड मत कीजिएगा प्लीज, सही बात है ना। अच्छा एडवर्टीजमेंट हो गया बेटे, बेड डेट हो गया, चैरिटी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के बेटा मेंटेन करने के खर्चे, सही बात है ना, झाड़ू पोछा असला बारूद ये सारा खर्चा बेटा क्या है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। और सुनो जहां पर घोड़े रहते हैं हमारे बेटा, हाँ स्टेबल अस्तबल बोलो है ना, अस्तबल घोड़ों को रखने के लिए जहां जगह होती है उसे अस्तबल कहते हैं बेटे, वहां के खर्चे स्टेबल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो। हाँ इसके अलावा बेटे इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड। इसके अलावा ऑडिट फीस। अच्छा सामान अगर मान लीजिए ऑडिट फीस मतलब खातों को चेक करने की फीस, सामान अगर मान लीजिए बेटे आप बाहर भेज रहे हैं बेटे तो कैरेज इन लगेगा आउट लगेगा, और विदेश भेजे तो कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटे। इसके अलावा बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस के पैसे, कन्वेंस इधर उधर जाने के पैसे बेटा, रिफ्रेशमेंट चाय पानी नमकीन बिस्कुट बेटे, और इसके अलावा रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। और मान लीजिए ऐसे भी कई बार बोल रहे जर्नल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, तो समझ लेना बेटे क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कैसे एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बात और जो समझने वाली है बेटे यहाँ पर, लॉस बाय फायर आया, लॉस बाय थेफ्ट आया, तो वो भी हमारा कैसा है, ना तो इससे कोई सामान बन रहा है ना ही कोई सामान गोडाउन तक आ रहा है, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी पीएल अकाउंट में किस साइड जाएगा डेबिट साइड जाएगा। अच्छा फिर बात आती है बेटे किसकी इनडायरेक्ट इनकम्स की, सेल्स के अलावा जो भी इनकम है बेटा, सेल्स के अलावा जो भी इनकम है, कसम खा लीजिए सौगंध खा लीजिए, सेल्स के अलावा जो भी इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, चाहे वो डिविडेंड रिसीव्ड हो, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड हो, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ भी रिसीव्ड हो बेटा। अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड, ये बच्चे को डाउट आया था सर अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है, आपने किसी को ट्रेनिंग दी है बेटा और वो आपका प्रशिक्षक है और आप उसके प्रशिक्षक हैं, आपको उससे जो पैसा मिल रहा है बेटा वो क्या आएगा अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव में आएगा, यस सुनो यस। बेड डेट डूबा हुआ पैसा बेटा आपको वापस मिला है तो वो भी किस में आने वाला, आपका इनडायरेक्ट इनकम में आने वाला है, कोई फाइट तो नहीं, गुड बेटे। इतना होने के बाद बात आती है बेटे किसकी, बैलेंस शीट की, किसकी बता दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं, बात आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे बेटे क्या होता है कि भाई असेट्स आएंगे और लायबिलिटीज आएंगे, कोशिश कीजिएगा पहले फिक्स्ड को ऊपर लिखें उसके बाद करंट एसेट को नीचे लिखें, ठीक है ना, फिक्स्ड को ऊपर करंट एसेट को नीचे, और लायबिलिटी साइड में पहले बेटे कैपिटल लिखें फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। मतलब मेरा कहने का मतलब है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ कि परमानेंट एसेट ऊपर और टेम्परेरी एसेट नीचे, इस तरह परमानेंट लायबिलिटी ऊपर और टेम्परेरी लायबिलिटी नीचे, ऐसा करें बेटा अरेंजमेंट, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अब ये बैलेंस शीट बन गई हमारी, जो हमारा कैपिटल आएगी जो हमें ट्रायल में दी होगी बेटा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा बेटा ऐड हो जाएगा, नेट लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा एक बात और बेटे, ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम सिर्फ और सिर्फ कितनी जाएगा, ट्रायल के अंदर जो आपको आइटम दिया होगा सिर्फ और सिर्फ वो एक जगह जाएगा, हाँ बोलो। अच्छा इसके बाद बात आती है बेटे किसकी कि सर ये बताइए हम कैसे पहचानेंगे कि क्या हमारा एक्सपेंस और क्या हमारी इनकम है, ट्रायल अगर दिया हो तो बेटे आप जानते हैं ट्रायल में दो कॉलम होंगे बेटे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। बच्चा जानता है बेटे डेबिट का जो कॉलम है या तो क्या बनेगा, या तो एक्सपेंस बनेगा, क्या बनेगा असेट बनेगा, मानते हो बात को। वहीं अगर हम बात करें बेटे क्रेडिट के कॉलम की, या तो वो इनकम या वो लायबिलिटी, या तो इनकम या फिर वो लायबिलिटी। अब मैंने कोई आइटम उठाया बेटे डेबिट में था, मैंने कहा तुम एक्सपेंस हो, कहता हाँ, मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहते डायरेक्ट, उनका ट्रेडिंग में जाओ, कहते इनडायरेक्ट, उनके पीएल में जाओ, कहता हमने कहा तुम एक्सपेंस हो, कहते नहीं, उनका असेट, कहता हाँ कुछ तो होगा ना बेटो, तो सिंपल से कहां जाओ बैलेंस शीट में असेट साइड। क्रेडिट साइड के आइटम को उठाया, हमने कहा क्या तुम इनकम हो, कहते हाँ, उनका डायरेक्ट सेल्स हो तुम, कहती हाँ, उनका ट्रेडिंग में जाओ, कहते उनका सेल्स के अलावा कुछ और हो, कहती हाँ, कहां जाओ पीएल में जाओ। और हमने कहा नहीं 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 ना तो तुम इनकम तो तुम हो ही, फिर कहां जाओगे बैलेंस शीट में, किस साइड लायबिलिटी साइड, किस साइड लायबिलिटी साइड। पहचानने वाली बात ये भी होती है बेटे क्या कई बार ऐसा दिया होता है परचेज एंड सेल्स एक साथ दिया होता है बेटा, हाँ तो डेबिट में जो दिया है बेटा वो क्या है परचेज है, क्रेडिट में जो दिया है वो क्या है सेल्स, अगले कॉलम में दिया होगा रिटर्न्स। अब बच्चा भंड की भाई कौन सा रिटर्न है बेटा, तो सिंपल सी बात परचेज डेबिट में होती है, परचेज डेबिट में होती है तो परचेज रिटर्न, अच्छा सेल्स क्रेडिट में होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। फिर बात आती है किसकी बेटा, कुछ छोटी छोटी और बातें आती हैं कि काम कैसे होगा सर, काम ऐसे ऐसे होगा। मैं आपके सामने फटाफट से एडजस्टमेंट लेकर आ रहा हूं बेटा, एडजस्टमेंट को ध्यान सुनना। एडजस्टमेंट से पहले दो चार बातें और सुन लीजिए बेटा।
हो सकता है कल को ना आपको ट्रायल के अंदर क्या दिया हो, ट्रायल के अंदर दिया हो बेटा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। घबराने का नहीं, वो इनकम टैक्स पेड क्या है बेटा, हमारी ड्राइंग से, क्या है, ड्राइंग से। वो बिजनेस मैन का पर्सनल खर्चा है, बिजनेस मैन का पर्सनल खर्चा है। ऐसे दिया है अगर इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का खर्चा है, पीने में जाएगा, बोलो हाँ, ये सुनो। और अगर दिया बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो क्या बेटा, ड्राइंग से। आगे ना लाइफ तो किसका है बेटा, बिजनेस मैन का है, बिजनेस मैन का है, तो कहां से माइनस होगा बेटा, हाँ कैपिटल, ड्राइंग मानते हुए बेटा कैपिटल में से माइनस करेंगे। हाँ बोलो, गुड बेटे। इतना होने के बाद अब बताता हूं आपको बेटे फाइनल अकाउंट की बात। बेटे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट की बात, सॉरी एडजस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो एडजस्टमेंट बेटे कम से कम कितनी जाएंगी, 2 जगह जाएंगी। एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जाएंगी, पक्का पक्का 2 जगह जाएंगी। मैंने ना आपके ग्रुप में 2-4 स्कूलों के पेपर भी डाले थे, अगर आपको देखा हो तो आपको पता है क्या करना है, उनकी एडजस्टमेंट देखनी है कि क्या हमें आती हूँ, एडजस्टमेंट ट्राई करना, उनकी आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एडजस्टमेंट ट्रायल के बाहर दी होंगी, पहली बात। दूसरा, एडजस्टमेंट का इफेक्ट कम से कम 2 जगह, वो 2 जगह कौन कौन सी हो सकती है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब ये वो 2-3 जगह हो सकती है, 2 जगह हो सकती है। इवन के एडजस्टमेंट तो ऐसी मिलेंगी आपको जिसका इफेक्ट थोड़ा और जगह ज्यादा जगह जाए, जी 4 जगह जाए बेटे। सबसे लास्ट में किया था हमने, अगर आपको याद हो फाइनल अकाउंट में, हाँ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, मगर वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं बेटा, चिंता ना करें। अब बताना बात सही है नहीं है। सबसे पहले जो प्यारी एडजस्टमेंट मिलेगी आपको, मिलेगी क्लोजिंग स्टॉक। किसकी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं बेटे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बेटे बाय साइड, और दूसरा बेटे बैलेंस शीट में किस साइड, बैलेंस शीट में आपका असेट साइड। कोई इश्यू तो नहीं, गुड बेटे। ट्रेडिंग में बाय साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड, हो गई जी बात पक्की। उसके बाद हमने कहा 2 वैल्यू दी होंगी तो कौन सी वैल्यू चुननी है, दोनों में से कम वाली, दोनों में से कम वाली। अच्छा कई बार ऐसे भी होता है एग्जाम में टीचर मजे ले आपसे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया, हाँ एक ही जगह आएगा, और वो डेबिट में दिया होगा बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के अंदर दे दिया तो समझ लो परचेज हमारी एडजस्टेड परचेज है, टीचर खेल गया बेटे, बोलो है ना। तो उस केस में क्या करना है बेटे, आपको जो डेबिट में दिया है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक, वो एक्सपेंस तो आ नहीं सकता, बैलेंस शीट में कहां जाएगा, असेट साइड। ध्यान रखना बेटा। तो कोई पूछे आपसे, जनरली बच्चों को डाउट होता है कि सर मान लो ट्रायल के अंदर दिया क्लोजिंग स्टॉक तो क्या होगा, उससे पहली बार हमने ढूंढा है, ठीक है। तो सिंपल क्या जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में किस साइड, असेट साइड, किस साइड, असेट साइड। मानते हो बात को, हाँ बोलो, वेरी गुड बेटा। फिर बात आती है किसकी, हमारे पास अगली जो प्यारी एडजस्टमेंट है वो है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस, अब इसको ना फील करो बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को फील कैसे किया जाता है बेटा, खर्चा तो है मगर चुकाया नहीं, यही तो बोलेंगे इसको, खर्चा तो है मगर चुकाया नहीं है। खर्चा तो है तो खर्चे में जुड़ाओ, चुकाया नहीं है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओ, सिंपल सी बात। क्या फंडा है बेटा, खर्चे में जुड़ाओ और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओ। अगर देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में जाके जुड़ेगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पीएनएल में आके जुड़ेगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। हाँ बोल दो जी, ये बात हो गई जी हमारी। फिर बात आती है बेटा किसकी, ध्यान सुनो बेटा, अगला आता है प्रीपेड एक्सपेंस। 2 एडजस्टमेंट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस, अगला आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को आप कहते हो खर्चा तो नहीं है मगर चुका दिया गया है। बेटे खर्चा नहीं है मगर चुका दिया गया है, दिल पे हाथ रख के बताइए, जब खर्चा नहीं है तो खर्चे में से क्या कीजिए, हटाइए, खर्चे में से हटाइए और असेट साइड दिखाइए। आपको बता दूं बेटे, इनको जो प्रीपेड होते हैं इनको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, इनको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहा जाता है। अब एक समझने वाली बात ये, जनरली क्वेश्चन आता है बेटे इंश्योरेंस के ऊपर, तो इंश्योरेंस का जो खर्चा आपको दिया गया होगा बेटे हमेशा कितने महीने का मानना है, 12 महीने। इंश्योरेंस वाला तो 12 महीने का मानना है, 12 से डिवाइड करो और फिर ये देखो जब 31 मार्च को आपका साल खत्म हो रहा है तो उससे कितना परे गया है, वो उतने महीने का प्रीपेड है। जैसे उसने बोला 240 में पूरे साल का, तो हमने कहा यानी कि 1 महीने का 20 रुपए, 240 बेटे 12, कहते साल से परे गए 3 महीने तो 20 या 60 रुपए का बेटे क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। तो खर्चों में से हटाओ और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओ। हाँ बोलो, इसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। खर्चों में से हटाया, असेट साइड दिखाया, समझ में आया, गुड बेटा। ये हो गया प्रीपेड। 3 एडजस्टमेंट हो गई बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ये ऐसी है बेटे बिल्कुल हल्की, समझ बात को जी। हाँ बोलें प्लीज। ₹85 प्रीपेड है बेटे, दिखाओ, शायद मुझे याद आ रहा है, वैसे कुछ हमने किया, दिखा ना जरा एक बार। ऐसे क्यों बेटे कर रहे हो, ढंग से बिहेव किया करो ना बेटा। ऐसे लेते हैं, ऐसे ला किताब दिखा, मैं देती हूँ, ऐसा होता है तरीका, गलत बात है बेटा। नहीं मैं तो बस सिखा रहा हूं उनको कि ऐसे करते हैं कोई। देखिए इधर बेटा, आपके दोस्त ने एक डाउट पूछा है और ऐसे पूछा, ऐसे मैंने बताया ना हो बेटे कभी, ये
नहीं बच्चे ऐसी डाउट जो पूछते, ये तो कभी आपने बताया नहीं। हाँ ये मुझे याद भी आ रहा है बेटा, इंश्योरेंस यहाँ कहाँ दिया है बेटा, ये रहा कितने रुपए, 600 रुपए का इंश्योरेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आगे देखो इसमें कुछ झोल दिया गया है बेटा, साल खत्म हो रहा है आपका कभी 31 मार्च 2010 को। अच्छा वो कहता है आपसे इंश्योरेंस में इंक्लूड है क्या बेटा, एक प्रीमियम कितने रुपए का, 170 रुपए का, एक पॉलिसी के ऊपर जो एक्सपायर कब हो रही है बेटा, 30 सितंबर 10 को। बस बेटे बस ध्यान रखना, मतलब एडजस्टमेंट बेटे उस इंश्योरेंस प्रीमियम में से 600 रुपए में से एक प्रीमियम कितने का, 170 का, बाकी गया तेल ने, बाकी से मेरे को मतलब नहीं बेटा। इस 170 से कलेश है बेटा, ये पे किया गया है एक पॉलिसी पर जो एक्सपायर कब हो रही है, 30 सितंबर 2010 को, 2010 को। अब समझने का प्रयास करें बेटा, 30 सितंबर 2010 को पे हो रही है बेटा। अच्छा समझे, 10 को खत्म हो रही है, 31 मार्च से कितनी आगे खत्म हो रही है, 6 महीने आगे। मतलब कैसे कैसे बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 महीने। अच्छा तो क्या मैं कैसा 170 रुपए जो खर्चा है ये 12 महीने क्या बोलो, हाँ तो 6 महीने कितना, 85 बोलो, हाँ ऐसा नो। तो यानी कहने का मतलब ये कि पूरे के पूरे इंश्योरेंस में 85 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस, बस ये कहना चाहता हूं। तो 85 रुपए क्या करो बेटा, खर्चे में से घटाओ और एसेट में दिखाओ, सिर्फ 600 में से आप 85 घटाओगे और एसेट साइड दिखाओगे। आगे बात समझ बेटा, हाँ बोलो, गुड बेटे, ये थे बेटे बात। चलें, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है बेटे किसकी, अब सुनने ध्यान से बेटा, अभी है ना आपको कोई डाउट आएगा तो 2 मिनट रोकना, मैं चाहता हूँ सारी इसमें कवर हो जाए इस लेक्चर में, फाइन। और कोई बहुत ही भयंकर डाउट है, रहा नहीं जा रहा तो फिर पूछने बात अलग है, ठीक है, वैसे रुकने की कोशिश करना। फिर बात आई बेटे किसकी, डेप्रिसिएशन की। हम ये कहते हैं कि भाई समय के साथ साथ जैसे जैसे आप असेट यूज करते जाएंगे तो असेट की वैल्यू में क्या आती जाएगी, गिरावट आती जाएगी। वो असेट बेटा लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, जनरली बेटा, फाइन। तो आपको क्या करना है बेटा, या एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट हो गया बेटा, याद है आपको जी, तो आपको क्या करना है बेटा, जिन पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है आपको सिंपल उसकी वैल्यू को कम करना है। हम कहते हैं बेटे खर्चा तो है जो हमारी असेट की वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा। डेप्रिसिएशन खर्चा तो है जो हमारी एसेट की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। तो सिंपल बेटे क्या करोगे, एसेट में से घटाओ, हाँ बोलो, एसेट में से घटाओ और पीएल में कहां दिखाओ, डेबिट साइड दिखाओ, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड बेटे। ये सिंपल सा फंडा है बेटे डेप्रिसिएशन का। कितनी बात हो गई बेटे, 4। फिर आता अक्रूड इनकम, कौन सी इनकम, अखरोट नहीं, अक्रूड इनकम, बोलो एक बार, अक्रूड इनकम। इसे कहते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, बट नॉट, ऐसा आ सकता है बेटे, कोई पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में। अक्रूड इनकम इज आल्सो नोन एज इनकम अर्न्ड डैश बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव। सही बात, यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द एडवर्स सिचुएशन। तो क्या कहेंगे बेटे, कमा तो लिया है मगर मिला बेटे, जब आप ये कह रहे हैं कमा तो लिया है मगर मिला नहीं है, कमा लिया है तो इनकम को बढ़ाइए, और आप कह रहे हैं मिला नहीं है, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मिल जाएगा तो बैलेंस शीट में किस साइड, असेट साइड, किस साइड, असेट साइड। अब सिंपल फंडा, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, जो इनकम है इनकम में जोड़िए और बेटे बैलेंस शीट में किस साइड दिखाइए, असेट साइड दिखाइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा फिर बात आती है पता है किसकी, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम, अन मतलब होता है नेगेटिव, अन मतलब कमाना, मतलब नहीं कमाना, अन मतलब कमाना, अन मतलब नहीं कमाना, बोलो है ना। तो अनअर्न मतलब हमने कमाया नहीं कमाया, नहीं कमाया, इसलिए इसको प्यार से एक नाम से और जानते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि भाई हमने कमाया तो नहीं है मगर हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। सीधे बेटा, हमने कमाया तो नहीं है मगर हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। क्लासिक बात बताइए, कमाया नहीं, कमाया नहीं है तो इनकम में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बोलो हाँ। इनकम में से घटाइए और बैलेंस शीट में किस साइड दिखाइए बेटा, लायबिलिटी साइड दिखाइए, क्योंकि ये सिंपल सी बात बेटा, अभी तक हमने अर्न किया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा फिर बात आती है बेटा किसकी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत प्यारी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बेटे। ये बताइए बिजनेस और बिजनेसमैन एक है अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, या हम बचपन से बात सीखते आ रहे हैं बेटा, फाइन। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी यही कहता है। अकाउंटिंग किसकी होती है, बिजनेस की होती है। तो बेटे आपने मुझे कैपिटल दी है, आपने मुझे पूंजी दी है, मैं उस कैपिटल पे आपको क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। हम दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो आपने मुझे कैपिटल दिया है और उस कैपिटल में मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। दिल पर हाथ रख के बताइएगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, मेरा क्या है, एक्सपेंस है, बोलो हाँ। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस है। क्या इससे कोई सामान बन रहा है, क्या कोई सामान गोडाउन तक आ रहा है, नहीं। तो बड़े सिंपल से पीएनएल में आएगा, डेबिट साइड, बोलो हाँ। एक तो जगह फिक्स ही हो गई बेटे, बिजनेस का खर्चा है। अब जब मैं मालिक को देने गया तो मालिक ने बोला कि भाई ना मुन्ना ना, मुझे ऐसे मत दो,
मेरे कैपिटल में क्या कर दो, जोड़ दो, मेरे कैपिटल में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सिंपल आप क्या करोगे बेटे, खर्चे में दिखाएंगे, कैपिटल में जुड़ाएंगे। बोलो एक बार, खर्चे में दिखाएंगे, कैपिटल में जुड़ाएंगे। खर्चे में दिखाया क्योंकि भाई बिजनेस खर्चा है, बोलो हाँ है ना। और दूसरा बेटे कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मालिक ने बोला है कि भाई मैं इसे नगद में नहीं लूंगा, इसे कैपिटल में क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई फाइट, गुड बेटे। इसके बाद बात आती है किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिसन मी केयरफुली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात चल रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ये कहते हैं बेटे क्या, अब मान लीजिए बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है बिजनेस से, बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है बिजनेस से, तो क्या मैं कहता हूं अब की बार मैं बिजनेस हूं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मुझे ब्याज देंगे, आप मुझे ब्याज देंगे, तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम। बेटे मेरे लिए इनकम है, सेल्स के अलावा मेरी बाकी सारी इनकम कहां जाती है, पीएनएल में किस साइड, बाई साइड। तो आप इसे पीएनएल में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बोलो हाँ। दूसरा, जब मैं आपसे मांगने गया तो आपने बोला भब कैपिटल में से क्या कर लो, कैपिटल में से काट दो। तो बेटे एक तो मतलब मामला बिल्कुल साफ है बेटा, पीएनएल में क्रेडिट साइड, इनकम हमारी इसलिए, और मालिक ने बोला कैपिटल में से क्या कर लो, काट दो, तो कैपिटल में से मुझे सेपरेट कर लेंगे। हाँ बोलो। अच्छा आप एक बात बताओ, रटने वाले बच्चों के लिए बेटे खास दवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेबिट साइड आता है तो कैपिटल में जुड़ता है, इंटरेस्ट ऑन उसका उल्टा क्रेडिट साइड आएगा और कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा। मगर ऐसे ना सो नहीं पाओगे रात को, सही बात है ना। हाँ बोलो जी, समझदारी होनी चाहिए, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ सर। फिर बात आती है बेटे किसकी, हमने कुल मिला के बेटे 8 एडजस्टमेंट कर लिया आपके साथ। फिर आता है बेटे कोई आइटम मान लीजिए गलती से कहीं और जुड़ गया है बेटे, गलती से कोई और आइटम कहीं जुड़ गया है बेटे, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, जैसे मैं आप यहां देख रहा हूं बेटे, परचेज में ना आपने कोई प्राइवेट परचेज जोड़ दी, बिजनेस की परचेज में आपने कोई क्या जोड़ दी बेटा, प्राइवेट परचेज जोड़ दी। गंदी बात है नहीं बेटा, बिजनेस की परचेज है उसमें आपने प्राइवेट परचेज यानी कि ड्रॉइंग्स जोड़ दी, गंदी बात है नहीं। तो सिंपल सी बात, हम क्या कहेंगे बेटा, परचेज में से घटाइए, परचेज में से घटाइए, क्योंकि गलत जगह जोड़ा है आपने, और जिसे जहां जाना चाहिए तो वहां ले जाइए। हाँ ड्रॉइंग्स है तो इसे कैपिटल में से क्या कीजिए, माइनस कीजिए। नहीं यारी बात समझिए। तो क्या कह रहे हैं बेटे, प्राइवेट परचेज को अगर आपने बिजनेस की परचेज में जोड़ा है तो परचेज में से हटाइए, और क्योंकि ये प्राइवेट परचेज है ये कैपिटल में से माइनस होनी चाहिए, इसे कैपिटल में से घटाइए। हाँ बोलिए, कोई इशू, कोई फाइट, गुड बेटा। आपके पास पता क्या हुआ, आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ 70,000 रुपए, कितने रुपए का, पता चला कि बेटे उसमें पता क्या है, उसमें एक साइन बोर्ड है, चमकने वाला बोर्ड है बेटे, चमकने वाला बोर्ड, सही बात है। जैसे दक्ष एकेडमी चमक रहा है बेटे ऐसे, तो क्लासिक बात बताइए ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं वो सालों साल चलेगा, तो उसे पीएनएल में डेबिट साइड मत दिखाओ। अगर पूरे के, हाँ मुझे बोलने दीजिए, अगर पूरे की पूरी 70,000 की एडवर्टाइजिंग को आपने पीएनएल में डेबिट साइड दिखा दिया तो ब्लंडर हो जाएगा बेटे। इसे क्या करो, उसमें से कितने का बोर्ड है, हमने कहा 30,000 का बोर्ड है जी, उसे कहते हैं नियॉन साइन बोर्ड। कौन सा बोर्ड, हाँ चमक, रेडियम वाला भी होता है, कई लोग अंधेरे में चमकते हैं बेटे, भाई दिखता नहीं, अंधेरा हो रहा हो तब भी बोर्ड चमक रहा हो। घड़ी देखिए ना रेडियम वाली, जैसे अंधेरा होता है तब भी उसकी सुई के जो पॉइंट पता चल जाता है कि 10:10 हो रहे हैं, ये सुनो जी। तो क्या कहेंगे हम, असर में से क्या करोगे, सॉरी खर्चे में से क्या करिए, उसे हटाइए, और बैलेंस शीट में कहां लेके जाइए, असर में लेके जाइए। बोलो हाँ ना, हाँ बोल दो, वेरी गुड बेटे, कितने प्यारे बच्चे हैं। फिर बात आती है बेटे किसकी, लो मजेदार बात, बेड डेट्स। किसकी बात बेटा, बेड डेट। पक्का पक्का आना चाहिए बेटा आपके पेपर में बेड डेट्स की बातें, सुनना ध्यान से। जो बेड डेट मैं बता दूं पहले आपको, जो बेड डेट और डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर बेड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, तो कहां कहां दिया होगा, बेड बेटे बाद में देना आराम से। बेड डेट और डिस्काउंट अलाउड दोनों मेरा खर्चा है, बोलो हाँ। ट्रायल बैलेंस पे डेबिट कॉलम में दिया होगा, कहां दिया होगा, डेबिट कॉलम में। वहीं प्रोविजन फॉर बेड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दोनों के दोनों मेरे ओल्ड प्रोविजन है। कैसे प्रोविजन है, ये दिए होंगे बेटा ट्रायल में किस साइड बेटा, क्रेडिट साइड। किस कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। हाँ बोल दो, हाँ बोलो हाँ। अब समझना बेटे, बताना बात सही है नहीं है बेटे। अगर ये बात करूं मैं ओल्ड प्रोविजन की, तो बेटे वो तो कैंसिल होंगे, क्या होंगे, खत्म कर दो। देखते ही अगर आपको दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस पे क्रेडिट साइड दिख रहे हैं, वो उन्हें कैंसिल करो बेटा। प्रोविजन बनते हैं डेबिट साइड, कैंसिल किस साइड होंगे, तो पीएनएल में किस साइड आएंगे, वो क्रेडिट साइड। पीएनएल अकाउंट में किस साइड आएंगे, तो जो भी आपको प्रोविजन दिया है ट्रायल के अंदर, समझ लो वो ओल्ड प्रोविजन, उसे क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है। और राजा कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल कैसे होगा जल्दी बताइए बेटा। पहले आप दिखाओगे बेटे पीएनएल में क्रेडिट साइड, बाय साइड बोलो हाँ, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सही बात है। अच्छा, और जो बेड डेट या डिस्काउंट अलाउड ट्रायल में डेबिट साइड दिया है, उसे एक्सपेंस बेटा कहां दिखाइए, डेबिट साइड। पीएनएल में डेबिट साइड, पीएनएल में, मगर दोनों को अलग अलग दिखाना बेटे, क्योंकि एक खुशी का और एक मातम का है। बताइए बेटे, बेड डेट मातम का है, और वहीं डिस्काउंट अलाउड
खुशी का है। ये हो गया काम। अब नीचे आपको क्या क्या दिया होगा बेटे, बताना आपको स्टेप ध्यान है या नहीं ध्यान है। मुझे मैं पूछना चाहता हूँ एक बार आपसे कि नीचे दिया होगा बेटे पहले फर्दर बैड डेट, फिर दिया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ध्यान रखना आपको इसी सीक्वेंस अप्लाई करना है। सबसे पहले फर्दर बैड डेट घटेगा, बोलो हाँ, याद आ रहा है, जिसे आप डेटर में से घटाएंगे, ट्रायल के बाहर दिया हुआ ये, डेटर में से घटाएंगे और बैलेंस शीट में, बोलो बोलो बोलो, डेटर में से घटा दिया बैलेंस शीट में, बोलो हाँ, और फिर पीएल में बैड डेट के लॉस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। याद आ रही है बातें, वेरी गुड। इसके अलावा हमने कहा फिर बनेगा बेटे क्या, न्यू प्रोविजन जो दिया नीचे, जैसे 1 लाख के डेटर थे, उसने बोला फर्दर बैड डेट बेटे 10,000 का, तो पहले फर्दर बैड डेट 10 के घटाइए, बचा 90 का, 90 पे नया प्रोविजन बनाइए बेटा, और उस प्रोविजन का अमाउंट भी डेटर में से घटाइए और नया प्रोविजन है पिन में डेबिट साइड लेके जाइए। अब जो डेटर बचेंगे वो होंगे गुड डेटर्स। कौन से डेटर्स, मतलब पहले फर्दर बैड डेट घटेगा, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटेगा, और फिर जो डेटर आएंगे बेटा कौन से डेटर होंगे, और वो गुड डेटर्स जो होंगे वो रियली में गुड होंगे, बोलो है ना। उनको हम क्या देंगे, डिस्काउंट देने की तैयारी करेंगे, जिस पर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाएंगे। वो मेरे डेटर्स को घटाएगा और वो जाके बेड डेट में ऐड नहीं होगा बरखुरदार, वो हाँ पीएल में डिस्काउंट अलाउड जो आ रहा है ना वहां ऐड होगा। नहीं यही बात समझ भाई, वो खुशी का है ना, वो मातम वाली जगह क्यों जाएगा। आई बात समझ। मैं एक बार आपको दिखा दूं बेटे, यही एक खतरनाक एडजस्टमेंट है जो आपको परेशान कर सकती है, बाकी आपको और कोई परेशान नहीं कर सकता। ये मेरा वचन है आपको। सर आप कितने अच्छे हो, थैंक यू। देखो एक बार जरा, देखो ना प्लीज भाई, पेपर इनके आराम से देख लो बेटे प्लीज, पेपर में परेशान होने से अच्छा है। ये बैलेंस शीट मास्टर साइड, बोलो हाँ, ट्रायल के अंदर दिया हुआ बैलेंस शीट मास्टर साइड, बोलो आगे पीनल में डेबिट साइड, पीनल में इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है नीचे। अच्छा ये दोनों ओल्ड प्रोविजन है, ट्रायल के अंदर दिए, कहां जाएंगे, पीनल में किस साइड, राइट साइड। कहानी खत्म, बोलो है ना। ओल्ड प्रोविजन कैंसिल करो, रुकना रुकना नहीं है, होल्ड वोल्ड थामा वामा नहीं, सीधा डालो। सही बात है, हाँ बोलो। अच्छा फिर बात आती बेटे किसकी, वो कह रहा है बेटे क्या कह रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट 20%, और फिर कह रहा है फर्दर बैड डेट हुए, फर्दर बैड डेट कितने के, 30,000 के, कितने के 30,000 के, लिखा नहीं है बच्चे ने यहाँ पर, 30,000 के फर्दर बैड डेट हुए, और कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बेटे, 10%। अब बच्चा पता क्या कहता है, सर ये पहले दिया है तो हम पहले इसको करेंगे, बिल्कुल गंदी बात बेटा, ऐसा नहीं करना है। पहले किसको, फर्दर बैड डेट। तो डेटर में से आप 30 घटाओगे, बोलो हाँ, 30,000 के बेटा, डेटर में से आपने 30 घटाया और 30 को आपने यहां दिखाया, हाँ बोलो। डेटर रह गए पता है कितने के बेटा, 70,000 के, कितने के, 70,000 के डेटर, 70,000 के बेटे, 70,000 के डेटर रह गए, बोलो हाँ। 70,000 के डेटर बेटे, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है बताइए दो चीज रह गई बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पहले क्या करूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटे 70,000 पे कितने परसेंट, 20%, 70,000 का 20% आप घटाओ, 14,000 आएगा, 14,000 आप यहां से घटाओगे, बोलो हाँ, और बेड डेट के लॉस को और बढ़ाओगे, हाँ बोल दो जी। ये ना बच्चा मर जा मेरे हाथ से ना लाए, सही बात है, बोलो हाँ। और मेरा जो लॉस आ गया बेटे बेड डेट कितना आ गया, 64,000, हाँ बोल दो। अच्छा फिर बात आ रही है बेटे क्या, मेरे जैसे ही घटा बेटे 14 कितना आ गया, 56,000 आ गया, बोलो हाँ। 56,000 आया तो कह रहा है कि भाई 56 पे क्या बनाना है आपको, 10% का बेटा क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है, बोलो हाँ। तो डेटर में से वो घटाओगे, बोलो हाँ 5600, यस नो। और वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बेटे यहां क्या कर दोगे, ये ओल्ड है न्यू है, जल्दी बोलो बेटे। ओल्ड तो बेचारे यहाँ के कैंसिल भी हो गए जो ट्रायल के अंदर था, दिख रहा है आपको, हाँ बोलो, वेरी गुड। ये कितना आ गया, 8,000 में जोड़ दो बेटा आप कितना, 5600। आई बात समझ में बेटा, नहीं बात समझ। कहने का मतलब ये बेटे सबसे पहले फर्दर बैड डेट घटेगा, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटेगा, और फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट घटेगा, बोलो हाँ। और कोई पूछे आपसे गुड डेटर्स इसमें से कौन से हैं, तो आप बोलोगे पहले 30 घटाए, फिर 14 घटाए, फिर जो 56 आया बेटा वो गुड डेटर्स है, वो गुड डेटर्स है। आ रही बात सर में, हाँ बोलो। कोई इश्यू, कोई फाइट, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, गुड बेटा। चले आगे। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट, फाइंड आउट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट। उसके बाद आती है बेटा किसकी, इंप्लाइड एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट बेटा, इंप्लाइड एडजस्टमेंट। बेटा इंप्लाइड एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप बताना बात सही है नहीं है बेटा।
इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ऐसी एडजस्टमेंट जो दिखने में तो एडजस्टमेंट नहीं है मगर क्या है बेटा, हाँ एडजस्टमेंट है बेटे। वो एडजस्टमेंट है, कैसे एडजस्टमेंट है बेटा, अंदर ही अंदर वो एडजस्टमेंट है, ट्रायल के अंदर होने के बावजूद भी वो एडजस्टमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई लोन है, लोन के आगे क्या दिया बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो बेटे ध्यान रखना आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अच्छा उसके बाद बात आती है बेटे किसकी, उसके बाद आती है बेटे किसकी, कि भाई मान लीजिए इंटरेस्ट दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला बेटा, तब भी आपको बेटे क्या करना है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, उसे कहते हैं बेटे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मैं दिखाता हूं बेटा आपको, आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गया है। सही बात है, प्लीज पढ़ना जरा एक बार देखें। जैसे मान लीजिए वो कहता है लोन फ्रॉम मिस्टर राम 12% पर एनम, 12% पर एनम, क्या बोला 12% पर एनम, कितना बेटे 50 का लोन है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये हो गया बेटे रेट, क्या हो गया, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। अच्छा 50,000 पे 12% के हिसाब से पूरा बनता है बेटे, पता है कितना, 6,000, कितना बनता है, पूरे साल का जो ब्याज बनता है वो बनता है 6,000। हमने कहा मगर रुक तो जाओ, कह रहा लोन जो लिया गया ना वो लिया गया कब बेटा, 1 अक्टूबर 17 को, 1 अक्टूबर, और ये ट्रायल जो बन रहा है बेटे नालायक बच्चे के नोट्स हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पूरा पूरा लिखा भी नहीं है। 1 अक्टूबर, बर्गर वापस लेकर ना मेरा, हाँ जी, लोन आपने राम से लिया बेटे, कब लिया लोन से, राम से आपने 1 अक्टूबर 2017 को लिया, बोलो हाँ, 1 अक्टूबर 17 से कब तक बेटे, 31 मार्च 18 तक, मेरी आंखों में देख के बताइए बेटा कितने महीने हो गए, तो बेटे 50,000 पे 12% के हिसाब से 6 महीने का जो ब्याज बनता है 3,000, कितना, उसमें से आपने कितना चुकाया बेटा, आपने चुकाया है बेटे 1,000, कितना चुकाया है, तो सोच समझ के बताइए, एक आपने चुकाया है तो क्या हो, अभी भी 2 आउटस्टैंडिंग है, 2 क्या बेटा, कहीं नहीं बोलेगा इसके बारे में, कहीं नहीं, कहीं नहीं बोलेगा, चुपचाप से काम कर जाएगा, पक्का, बोलो हाँ जी। वो मूवी देखी आपने एक विलन, उसमें वो कहता है इतनी परेशानी इतनी परेशानी, तो वो कहता है अब कभी परेशानी नहीं होगी, और फिर जाके खून कर देता है बेटे, बोलो है ना, कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है, बस कहता है अब आगे कभी परेशानी नहीं होगी, और खत्म कर देता है बेटे, जो ऐसे बात बोलता है उसको। तो वही बात यहाँ भी बेटे, कुछ नहीं बोलेगा इसके आगे वो। तो 50,000 का 12% कितना होगा बेटे, बताना आपका 3,000 बनता है, बोलो हाँ, 6 महीने का, और 3 महीने से कितना चुका है आपने, तो इसका मतलब 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। तो हम कहेंगे खर्चा तो है मगर चुकाया, तो खर्चे में जुड़ाइए और लायबिलिटी साइड दिखाइए, बोलो हाँ, खर्चे में जुड़ाया आपने और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बेटा जयराज, पक्का। फिर बात आती है बेटे किसकी, हो कैसी गंदी सी एडजस्टमेंट बेटा, कि भाई वो कह रहा है एक खर्चा हुआ है, कहते फैक्ट्री के लिए भी हुआ है, ऑफिस के लिए भी हुआ है, भाई फैक्ट्री के लिए भी हुआ है और ऑफिस के लिए भी हुआ है, तो सिंपल सी बात हम जानते हैं क्या, जितना फैक्ट्री के लिए हुआ है उसमें किस में डालो, ट्रेडिंग में डालो, और जितना ऑफिस के लिए हुआ उसमें कहां डालो, पीने में डालो। कहने का मतलब जितना फैक्ट्री के लिए उसे कहां डालो बेटा, ट्रेडिंग में, और जितना ऑफिस के लिए उसे कहां डालो बेटा, फील्ड में, हाँ बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा फिर बात आती है बेटे किसकी, कि सर ऐसे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए वेजेस सैलरी है, कहता है 50,000 रुपए खर्च हुए, कहता है 1/5 तुम्हें फैक्ट्री के लिए और 4/5 तुम्हें बेटा ऑफिस के लिए, तो 50 का 1/5 कितना होता है, 10,000, 10,000 जाएगा बेटा ट्रेडिंग में और 40 जाएगा बेटा किसमें, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ। खर्चे का बंटवारा है बस, पक्का। अच्छा फिर एक बात और सुनिए बेटे, मान लीजिए ऐसे बोलता हूं बेटा मैं आपसे, आप किराएदार हो बेटे, आप किराएदार हो और किराएदार होकर बेटे क्या हुआ, आपने आगे फर्दर प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रखा है बेटा, तो क्या मैं कहता हूं आपने सबलेट कर रखा है, बोलो हाँ, सबलेट कर रखा है, तो आपको किराया मिलेगा, हमें किराया मिलेगा, तो किराया हमारी इनकम कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, तो इनकम बेटे पीएल में क्रेडिट साइड आएगा, भाई सेल्स के अलावा बाकी सारी इनकम कहां आती है, पीएल में क्रेडिट साइड, तो उसे कहते हैं रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस सबलेट, बोलो एक बार, रेंट फ्रॉम, हाँ जी, उसे कहते हैं रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस सबलेट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा अब मुद्दे वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है, क्या सर कई बार ना ऐसा होगा वो इनकम हमें एडवांस मिल गई, क्या मिल गई, तो सिंपल सी बात, एडवांस मिल गई ना, यानी इनकम तो नहीं है, इनकम में से घटाइए, लायबिलिटी में दिखाइए, लायबिलिटी में दिखाइए। अच्छा तो ऐसा हो सकता है बेटे क्या, कि आपको बेटे कोई इनकम क्या मिल जाए, एडवांस में मिल जाए, जैसे मैं दिखाता हूं, यहां मिली हुई है बच्चे को, कह रहा है कि भाई रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट फॉर 1 ईयर, 1 साल की मिली है वैसे, मगर कब तक की मिल गई, 30 सितंबर 17 तक की मिल गई। क्लास एक बात बताएगी, 31 मार्च को मेरा साल खत्म होता है, 12,000 पूरे साल की है, एक महीने कितनी, 1,000, 12,000 पूरे 12 महीने की, तो एक महीने कितनी, 1,000, उसमें से अब बेटा आप 30 सितंबर तक की आपको मिल गई एडवांस में, 6,000 एडवांस हो गई, बोलो हाँ, तो आप इनकम में से घटाएंगे और लायबिलिटी साइड लेके जाएंगे। कुछ रिकॉल हो रहा है,
रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा कुछ? रिकॉल मतलब कह रहे हैं, रिकॉल का मतलब बताओ पहले। याद आ रहा है कुछ जो पहले पढ़ा था कुछ? हाँ बोलो, फास्ट है बेटा आज? तो सॉरी बेटा, कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ अच्छा, बहुत खुश हैं राठौर साहब इस बात से, लड़की ने फास्ट रखा है जी। अब बेटे बात आती है किसकी? कोई बात नहीं बस अब चुप हो जाओ। हाँ तो बता ना, होता है। अब बेटे और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, ध्यान सुनना। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए बेटे क्या आपको ना ट्रायल में दिया है स्टेशनरी 10,000, क्या था? ट्रायल में दिया है स्टेशनरी 10,000 और नीचे पता है क्या कहता है? कहता है स्टेशनरी अनयूज्ड 500। कितना? तो समझ लेना जो स्टेशनरी अनयूज्ड है ना, अच्छा मान लो ये नहीं दिया था, स्टेशनरी अनयूज्ड 500 नहीं दिया था ट्रायल के बाहर, तो आप कहते 10 की आपने खरीदी और पूरी आपने कंज्यूम कर ली बेटे, सही बात, यूज कर ली पूरी, तो स्टेशनरी पीने में पता किस साइड कितनी आती? डेबिट साइड 10,000 आती पूरी, बोलो हाँ। अब अगर वो ये कह रहा है 10 में से बेटे 500 अनयूज्ड है, तो आपका दिल जानता है बेटे 500 अनयूज्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? 500 अनयूज्ड है, बोलो है ना? वेरी गुड बेटे, क्या बात है। 500 अनयूज्ड है, इसका मतलब 500 क्या है बेटे? हमारा खर्चा नहीं है, तो उसे खर्चे में से हटाइए, खर्चे में से हटाइए और बैलेंस शीट में किससे लेके जाइए? असर से लेके जाइए, बोलो हाँ। खर्चे में से हटाइए और बैलेंस शीट में असर से लेकर, हाँ बोलो भाई खर्चा मेरे 9,500 है, 10,000 नहीं है तो पक्का? हाँ बोलो, और उसे बैलेंस शीट में असर से लेके जाना है, हाँ बोल दो, नहीं है असर में। और सुनो बेटा, अब ये छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट है बेटे। सामान आप परचेज करते हैं तो बेटा परचेज डेबिट होती है, परचेज डेबिट होती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि बेटा आपका सामान बिना बिके कहीं चला गया, कहीं और यूज हो गया बेटा। जैसे मैंने बताया था आपको, सामान जल गया, चुर गया, बाबा ले गए, बीबी ले गई, याद है बेटा आपको? और इसके अलावा बेटा क्या फ्री सैंपल के रूप में आपने क्या कर दिया बेटा? बांट दिया। जल गया, चुर गया, बाबा ले गए, बीबी ले गए और फ्री सैंपल के रूप में आपने बांट दिया। जल गया बेटा लॉस बाय फायर, परचेज में से हटाइए और पील में डेबिट साइड दिखाइए, पक्का? अच्छा इसके अलावा चुर गया बेटा लॉस बाय थेफ्ट, परचेज में से हटाइए, पील में डेबिट साइड दिखाइए। बाबा ले गए बेटा चैरिटी, लॉस बाय चैरिटी नहीं, चैरिटी सिंपल, चैरिटी वैसे फास्ट रखा है आपने, लॉस बाय चैरिटी नालायक। हाँ जी, क्या करोगे बेटे? परचेज में से हटाइए, बोलो हाँ, और पीएल में डेबिट साइड दिखाइए। बाबा आए बेटे, घंटी लाई, सॉरी घंटी बजाई और शंख बजाए बेटे, क्या ले गए? सामान ले गए बेटे, तो पर्स में से आप हटाएंगे चैरिटी, बोलो हाँ, और पीएल में किस साइड? डेबिट साइड। इसके बाद हाँ ड्राइंग्स बेटे, घर वाली ले गई बेटे, हमारी बीवी ले गई बेटा, तो सिंपल सी बात, आप क्या करोगे बेटे? ड्राइंग्स है तो पर्स में से हटाइए और बेटे ध्यान रखना वो पीएल में आने वाला नहीं है, वो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस होगा। पर्सनल यूज है ना बेटे, बोलो हाँ जी। बीवी हमारी मेरी है मतलब बोलो हाँ ना। फिर बात आती बेटे किसकी? हाँ फ्री सैंपल के रूप में अपने बांटा बेटे, सोचो समझो करो ट्राई, समझ में आए तो लो भाई। तो आप क्या करेंगे बेटे? पर्स में से हटाएंगे एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल्स बेटा, और पील में किस साइड? डेबिट साइड, हाँ बोलो हाँ। फिर बात आती बेटे किसकी? बल्कि और क्या बात ही आती रहेंगी आप। कई बार ना ऐसा होगा, कैसा होगा भाई अतुल जी? ध्यान सो, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए माल जला बेटे कितने का? 10,000 का। कितने का माल जला? 10,000 का। इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम तुम्हें देंगे 8,000 रुपए। तो सिंपल सी बात, ध्यान रखना बेटा, इसका 3 जगह इफेक्ट जाएगा। हाँ कितनी जगह इफेक्ट जाएगा बेटा? 3 जगह। पहला, एक तो आप परचेज में से माइनस करेंगे 10,000, हाँ बोलो। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम तुम्हें देंगे 8,000, तो मेरा बैलेंस शीट में किस साइड? एसेट साइड। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी लिख दो, आपको दिक्कत नहीं बेटा। कितने रुपए से? 8,000 से। परचेज में से 10 घटा और बैलेंस शीट में एसेट साइड कितना? 8,000। मेरा नुकसान कितने का? मेरा नुकसान 2,000 का बेटा। पीएल में किस साइड? डेबिट साइड, 2,000 आएगा, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसके बाद एक बात और बता दूं बेटा, मान लीजिए कल को ना एग्जाम में जीएसटी आ गया बेटा, फाइनल अकाउंट में आएगा नहीं, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, आपके ऊपर भरोसा है और आपकी मैम के ऊपर तो आपसे ज्यादा भरोसा है बेटा मुझे। फाइन, जीएसटी अगर आ गया, हाँ जी जीएसटी अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा बेटा, आउटपुट और इनपुट ऐसा कुछ आएगा बेटा। आउटपुट जीएसटी बेटा मेरी लायबिलिटी होती है, इनपुट जीएसटी मेरी एसेट होती है। अब देखना बड़ा कौन है बेटा। अगर आउटपुट जीएसटी बड़ा है तो आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी साइड दिखाओ और इनपुट को उसी में से घटा के दिखाओ और नेट दिखाओ बेटा। अगर मान लीजिए इनपुट बड़ा है तो इनपुट जीएसटी को एसेट साइड दिखाओ और आउटपुट को उसमें से घटा के दिखाओ। बस इतना करके जाना, ज्यादा मत करके जाना बेटा, बिल्कुल नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है? और आएगा ही नहीं जीएसटी अगर मैम में थोड़ी सी वो होगा तो, सेंस ऑफ कह सकते हैं बेटा, क्या ह्यूमर नहीं ना, सेंस ऑफ हाँ इंटेलिजेंस कह सकते हैं बेटा आप, अगर होगा तो मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे से बच्चों के साथ, ठीक है ना? आप छोटे छोटे बच्चे हैं,
एक बात और बेटे, बस ध्यान सुना जाते जाते। भाई तो देखें, कल को आ सकती है बेटे बात किसकी बच्चे, मैजर्स कमीशन की, मैजर्स कमीशन की। तो कुछ नहीं करना बेटे, अगर बोला बिफोर, पहले सारा का सारा खर्चा घटा दो, सब, और फिर नेट प्रॉफिट निकालो बेटे। कैसे? कमीशन से पहले, कमीशन से अगर बोला रेट बिफोर चार्जिंग तो रेट बटा 100, रेट बटा, और बोला है बेटे अगर आफ्टर चार्जिंग रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब मैंने सारे खर्चे घटा दिए, मेरा प्रॉफिट आ रहा है कितना, 11,000, कितना, और उसने कमीशन का रेट बोला बेटे 10% बिफोर चार्जिंग, तो 11,000 गुना 10 बटे 100। उसने बोला आफ्टर चार्जिंग तो 11,000 गुना 10 बटे 110, 100 रेट होता बेटे 20%, तो 20 बटे 120 आफ्टर चार्जिंग। बोलो हाँ। अब ये समझो उसका ट्रीटमेंट जाता कहां पर बेटा, एक वही पीएल में डेबिट साइड आएगा, पीएल के 2 टुकड़े होते हैं इस केस में, याद है आपको, बताया था मैंने। पीएल में डेबिट साइड आएगा और दूसरा बैलेंस शीट में किस साइड, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में किस साइड, लायबिलिटी साइड। अब लास्ट बात और जाते हैं बस, क्या कल को ऐसा भी हो सकता है, हाँ सब बताओ कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कल को कि बेटे आपको ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल के अंदर ही दियो, ट्रायल के सिर्फ एक जगह प्रभाव जाएगा मेरे दोस्त, बैलेंस शीट में। कहां पर, बैलेंस शीट में, पीएनएल में नहीं, सिर्फ कहां पर, बैलेंस शीट में। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया तो वो बैलेंस शीट में जाता है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया होगा तो आपको क्रेडिट में दिया होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस दिया होगा आपको डेबिट में दिया होगा, बैलेंस शीट में किस साइड, एसेट साइड। अक्रूड इनकम दी होगी बेटा आपको, हाँ जी डेबिट में दी होगी, किस साइड, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अनअर्न इनकम दी होगी बैलेंस शीट में किस साइड, किस साइड, बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट साइड। अनअर्न इनकम तो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगी, आपकी लायबिलिटी साइड। पक्का, हाँ बोल दो। अच्छा एक एंड में जाते जाते बात और क्या, सारे काम करने के बाद मान लीजिए बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही है, मान लीजिए ऐसा हुआ बेटे कि बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही, भगवान ना करे ऐसा हो, हुआ ऐसा कि बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही, तो प्लीज बेटे एसेट साइड का टोटल कीजिएगा, आई रिपीट एसेट साइड का टोटल कीजिएगा, जो टोटल आ रहा है एसेट साइड का वो दोनों साइड लिख के आ जाना, बस खत्म कहानी। मतलब ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को ऑन द फेस ऑफ इट कि भाई टैली कर रहा है। सर आप एसेट साइड का क्यों बोल रहे हो बेटे, अगर मान लीजिए टैली नहीं कर रहे तो इसका मतलब गलती ना शायद नेट प्रॉफिट में रही होगी, गलती शायद ग्रॉस प्रॉफिट में रही होगी, तो लायबिलिटी साइड ही आते हैं ना, तो सिंपल बेटा उसको मत देखो आप, एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है बेटा वो चिपका डालो इस साइड बेटा। मतलब प्राइमा फेसी गलत नहीं लगना चाहिए टीचर को, क्या पता उसका मूड सही हो बेटे, सही बात है, टीचर का तो वो जल्दबाजी में हाँ अरे टैली तो है, खत्म कहानी, नंबर मिल जाएंगे बेटे, हाँ तो वो ठीक है, अच्छी बात है बेटे, फाइन, बट तब भी कुछ भी हो सकता है, बेनिफिट लेना चाहिए ना अगर मिलता है तो आपको, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमारे वीडियो वाले स्टूडेंट भी। और तो बेटा हमारे फाइनल अकाउंट विद रजिस्ट्रेशन का रिवीजन यहाँ पर फिनिश होता है, इससे आगे की चर्चा कब होगी आपके साथ, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।